दोस्तों नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं और वो बात है कि देश पर जो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो वो ये जो कर्ज बढ़ रहा है ये कितने चिंता की बात है और कितना कर्ज बढ़ गया, इस पर मुझे लग रहा है थोड़ा एक चर्चा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और आइए बात करते हैं देश पर जो कर्ज बढ़ रहा है उससे। तो दोस्तों, देश पर बढ़ते कर्ज का स्तर एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और भविष्य की विकास संभावनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। 2014 में देश में कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये बहुत ही चिंता की बात है और ये लगभग 4 गुना वृद्धि है। वर्तमान समय में देश का कर्ज हमारे देश की जीडीपी का लगभग 85% तक पहुंच चुका है और इसमें अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये बहुत जल्दी ही जीडीपी के बराबर ये कर्ज पहुंच सकता है। और अगर यह ऐसा होता है तो यह न केवल देश की अस्थिरता का संकेत होगा, बल्कि एक बड़ी वित्तीय समस्या का कारण बनेगा। 2014 से 2023 तक जो कर्ज की वृद्धि हुई है बहुत तेज गति से हुई है और ये बहुत ही चिंता की बात है। 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाना, ये बहुत ही एक तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है और यह सरकार को सचेत भी करता है कि उसे अपने खर्चों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 2014 में जीडीपी के अनुपात में यह बहुत ही कम था और बहुत एक छोटे हिस्से के बराबर था, जो 2023 में बढ़ करके जीडीपी के बहुत नजदीक आ गया है। और जीडीपी के बराबर पहुंचना एक बहुत ही गंभीर वित्तीय जोखिम को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि देश की कुल उत्पादन क्षमता से सरकार का कर्ज लगभग बराबर है। और ये इस तरह की जो वित्तीय जोखिम है ये विकास और निवेश के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। कर्ज की इस वृद्धि के साथ ब्याज का भुगतान भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2014 में जहां ब्याज के लिए बहुत कम राशि की आवश्यकता पड़ती थी, जो 2023 में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसलिए इसका असर विकास की बहुत सारी परियोजनाओं पर पड़ेगा और जो सरकारी खर्च है उस पर भी पड़ेगा। और ये सरकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं वो कई परियोजनाओं को ये खत्म कर जाती है ये राशि। और इस तरह की वित्तीय जोखिम का असर आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों पर पड़ता है। इसका बढ़ते कर्ज के कारण सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और जिसका प्रभाव बुनियादी ढांचा पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य के सेक्टर पर भी पड़ेगा और उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा। महंगाई और ब्याज दरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और निजी क्षेत्र के निवेश को धीमा भी कर सकता है। बढ़ता कर्ज विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है, जो देश की आर्थिक अस्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। इससे देश में विदेशी निवेशकों की गति धीमी पड़ जाएगी और लोग यहाँ पर निवेश करने से हिचकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता कर्ज का बोझ एक गंभीर चुनौती है, जिसे तत्काल और सतत प्रयासों से नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। और यदि यह कर्ज जीडीपी के बराबर पहुंच जाता है तो इससे देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए वित्तीय अनुशासन, सुधारों का क्रियान्वयन और विकास की रणनीति में बदलाव की सख्त आवश्यकता होगी, ताकि देश इस बढ़ते कर्ज के बोझ से मुक्त हो सके और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। यदि हम इस कर्ज का बंटवारा करें तो हर व्यक्ति पर 1,40,000 का बोझ आज देश के ऊपर है।